हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स शॉट दैट वन स्टॉप जहां पे आपको मिलेगी सारी की सारी लीगल इंफॉर्मेशन, चाहे वो लीगल न्यूज हो या अपडेट ऑफ लॉज। और यहाँ पे लेट्स शॉट पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि जितने भी हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हम किसी तरह मदद कर पाए हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और आज हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त किरण वासवानी, जो आपको लेके जाने वाली है एक छोटी सी लॉ की जर्नी पे, और जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और ऑनलाइन किस तरह हमारे प्रोफेशन को इफेक्ट कर रहा है या क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो इन सबको डिस्कस करने के लिए लकीली हमारे बीच आज है जिनको मैं चाहूंगी कि वो मेरी भी गुरु है, क्योंकि उन्होंने मुझे भी लॉ पढ़ाया है। डॉक्टर कुलदीप कौर, जिन्होंने 7 बुक्स लिखी हैं। शी इज अ ऑथर, शी इज अ टीचर, शी इज अ वंडरफुल मदर, हाउसवाइफ, एडवोकेट, और ये ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं थ्रू यूट्यूब एंड अदर एप्स। तो इट्स अ रियली प्लेजर टू हैव यू हियर मैम। वेलकम टू लेक्स शॉर्ट्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, सभी लोग आप लोगों को गुड इवनिंग। मैम कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हैं बेटा? कैसे चल रहा है लॉकडाउन में? मैम बस बस लॉकडाउन ही चल रहा है और कुछ नहीं। ओके, सो मैम वेलकम टू लेक्स शॉर्ट्स, और आज हम लोग यहाँ पे नहीं, कुछ डिस्कस ना कुछ होते करेंगे रहना चाहिए। अबाउट जी मैम, ऑनलाइन लर्निंग इन प्रोफेशनल कोर्सेज, इसके मैम क्या चैलेंजेस हैं। तो हम चाहेंगे कि मैम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, जो आपके स्टूडेंट नहीं है, जो हम लोग को भी नहीं जानते हैं, तो मैं चाहूंगी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप प्लीज अपना यहाँ पे हमारी न्यू स्टूडेंट्स को दें। बेटा, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर, और मैं 7 ईयर मैंने प्रैक्टिस की है लगभग, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में, लखनऊ सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में। उसके बाद मैंने पीएचडी करने के बाद 14 ईयर से मैं टीचिंग में हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लॉ कॉलेज में। मैं 7 किताबें लिख चुकी हूँ, और अभी हालिया में मैंने 4 महीने पहले अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिसमें मेरे 1500 से ऊपर सब्सक्राइबर 4 महीने में हो चुके हैं और बहुत सारे व्यूवर्स हैं। मैं किताबें अपडेट्स भी करती हूँ, लिखती भी हूँ, और मैं कई एनजीओ की लीगल हेड भी हूँ। तो जितना हो सकता है सोशल वर्कर भी हूँ, जितना हो सकता है अपने स्टेट पे हर तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे वो लीगल एडवाइस के माध्यम से हो, चाहे वो किसी को किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प हो जो कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए, वो हमेशा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती रहती हूँ। और मदर तो हूँ ही, मेरा 7 ईयर्स बेटा है, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, सभी लोग मेरे काम में मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू मैम। और सो मेरे साथ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। जी, सो मैम आप, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक स्पेशल इंटरव्यू सेशन के लिए डॉक्टर कुलदीप कौर हमारे साथ यहाँ पर आई हुई हैं। सो मैम, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन ऑनलाइन लर्निंग। लाइक अगर हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, यूट्यूब हो या कोई ऐप हो या कॉलेज की कोई वेबसाइट हो, सो व्हाट आर द चैलेंजेस यू थिंक वी हैव एज अ स्टूडेंट और मुझे टीचर। मुझे मुझे लग, मुझे लगता है कि ऑनलाइन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहली बात, एक टीचर होने के नाते भी मैं अपना व्यू रखूंगी, और एक स्टूडेंट होने के नाते भी। जो भी टीचर ऑनलाइन को स्टार्ट करना चाहता है, पहले वो अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा से ज्यादा डीप से डीप नॉलेज दे, और शब्दों को इतना इजी बना दे कि जो सामने वाला है जो चीजें नहीं जानता है, अगर वो आपको सुने तो वो आपको समझने लगे। क्योंकि जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चों के साथ आपका कनेक्शन नहीं हो पाता, आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, और वो केवल आपकी उस समय वॉइस से, आपके प्रेजेंटेशन से चीजों को समझ पाते हैं। तो आप उनको जितना भी अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे अपने शब्दों के माध्यम से, इजी वर्ड के माध्यम से, कोई एग्जाम्पल के माध्यम से, तो वो जल्दी समझ जाएंगे। और इस समय सबसे ज्यादा जो आपको कमांड होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट पे होनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज पे होनी चाहिए। और आपको ये भी देखना है कि किस स्टूडेंट्स की डिमांड्स किस तरीके से है, वो किस तरीके से समझ रहे हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू समझ रहे हैं, या फिर कोई एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी समझ सकते हैं, या कोई आप ऐसा डेली बेसिक का एग्जाम्पल दीजिए जिससे आप उनको कनेक्शन कर पाए। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस ऑनलाइन में होते हैं जिसको आपको फेस करना पड़ता है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं अपने आप को देखती, तो मैं चाहती कि एक ऐसा टीचर पढ़ाए जिसकी मुझे बातें समझ में आ जाए, चाहे मैं उसको जानती हूँ या नहीं जानती हूँ। उसकी लैंग्वेज इतनी ईजी होनी चाहिए कि वो तुरंत मुझे समझ में आने लगे, और मेरे माइंड में तुरंत उन चीजों को मैं कैप्चर कर सकूं। और ये भी मैं देखूं कि मुझे वो जब पढ़ाएं तो मुझे कुछ इजी लैंग्वेज में कुछ नोट्स भी दे दें, ताकि मैं उस नोट्स को बाद में प्रिपेयर कर सकूं, और मैं
जब भी उनका लेक्चर सुनूं तो मुझे वो नोट्स भी याद आ जाए जो मैंने तैयारी के लिए रखे हुए थे। तो दोनों के लिए चैलेंजेस होता है, टीचर के लिए भी चैलेंजेस होता है और एक स्टूडेंट के लिए भी चैलेंजेस होता है कि वो अपने आप को कितना प्रिपेयर कर रहा है। एक स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर करना है कि टीचर उसके सामने नहीं है, लेकिन किस तरीके से वो अपने चीजों को वो करेगा कि वो समझेगा। मान लीजिए मैं ही यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, तो मैं हर एक वीडियो के नीचे मैं लिख देती हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, उस समय तो वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर आपने कमेंट बॉक्स में छोड़ा हुआ है, मैं हर एक क्वेश्चन को रीड करती हूँ और उन सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करती हूँ जो बच्चों ने मुझसे पूछा होता है। क्योंकि बच्चों की जो इच्छा होती है, जो उनकी विल होती है, अगर उसको हम शांत नहीं करेंगे तो फिर वो किसी भी टीचर के साथ इंटर रिलेशन नहीं कर पाएंगे। अब उनके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया कमेंट बॉक्स में, तो वो क्या करते हैं, फिर आगे से और क्वेश्चंस पूछने की उनके में मन होता है, और वो क्या करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं कि मैम हमारी हर चीज प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, मैम हमको सुन रही है और मैम हमारी बातों को समझ भी रही है। चाहे आपके पास जितने भी कमेंट्स आए, आप सबका रिप्लाई करें। आपको समय लग सकता है, लेकिन हर एक बच्चा अपने आप में अनमोल है। मैं कहती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट जो मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं, सब मेरे लिए डायमंड्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं जानती, लेकिन हर एक में कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है। कुछ लोग जान पाते हैं, कुछ लोग नहीं जान पाते। और एक अच्छे टीचर की क्वालिटी यही है कि वो हर एक स्टूडेंट को बराबर देखे और उनको बराबर इंटरटेन करे। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वेश्चन सही हो चाहे गलत हो, उसका आप जवाब दीजिए। अगर वो क्वेश्चन गलत भी होगा तो स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन बाद में गलत था, लेकिन मैम ने तब भी जवाब दिया। अगर आप क्वेश्चन से बचेंगे तो स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और वो आपके साथ इंटर रिलेट कभी नहीं कर पाएगा। तो ये मेरा अपना व्यू है जी। ओके, सो दिस वाज वेरी नाइस टू नो अबाउट इट कि चैलेंजेस हैं, जबकि कहा जा रहा है कि ऑनलाइन इज द फ्यूचर, बट मुझे लग रहा है फ्यूचर होने के बावजूद भी इसमें ज्यादा challenges as compared to offline. And next question, ma'am, I would like to ask you that कि internship is important for law students, चाहे internship हो या कि moot court हो, because आप कॉलेज में बहुत सारे moot courts आप खुद कराती हैं as head, और दूसरे कॉलेजेस में आप लेके भी जाते थे स्टूडेंट्स को, तो हाउ दैट कैन बी अचीव, लाइक मूट कोर्ट्स, इंटर्नशिप्स और जितने भी होते हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है उनके करियर के लिए, और 2 साल जो 4th और 5th ईयर में होंगे या 2nd और 3rd ईयर 3 ईयर लॉ में होंगे, उन लोग के लिए कैसा होगा? अब उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, क्योंकि अब हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन बंद है। लेकिन उनके लिए भी एक तरीके का सीखने का चैलेंजेस है कि जो भी उनका टीचर है, वो किसी से भी सीखते हो, वो टीचर उनको बेसिक नॉलेज दे सकता है कि आपको कोर्ट में जाने का तरीका क्या है, कैसे मैटर्स को पढ़ा जाता है, कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है, कैसे प्लीडिंग की जा सकती है। उनको ऑनलाइन क्लासेस दे, उनको बताए कि हम किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं, किस तरीके से कोर्ट में हम प्लीड करते हैं। हमें जब भी हमारे पास कोई केस आता है तो सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए, हमें उस केस को अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, उसके ऊपर कौन कौन से सेक्शंस लग रहे हैं उनकी स्टडी करनी चाहिए, उसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उनकी स्टडी करनी चाहिए। कम से कम हमको तैयारी करना सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद जब नॉर्मल चीजें कंडीशंस होंगी तो कोर्ट में जो प्रैक्टिकल चीजें होती है वो उनको सिखा सकते हैं। अभी उनको हम बेसिक के लिए पूरा ट्रेन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से सीखना चाहे तो अभी से सीख सकते हैं। सामने वाले को, सीखने वाले को डेडिकेशन भी होना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम डेडिकेशन के थ्रू सीखते हैं, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप पहले देखिए कि उसने क्वेश्चंस को किस तरीके से रिप्लाई किया। आप केस लॉ पढ़िए, आप अपने आप को पढ़ने की, स्टडी करने की आप हैबिचुअल डालिए। ये नहीं कि आज हम पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों फिर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। स्टडी का मतलब होता है जिस तरीके से हम रोज खाना खाते हैं, जिस तरीके से अपने नॉर्मल रूटीन्स को करते हैं, उसी तरीके से हमें स्टडी को भी फॉलो करना है। पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जैसी पोजीशन हो, क्योंकि जो कंडीशंस चल रही हैं वो बहुत जल्दी नॉर्मल नहीं हो पाएंगी। तो इसी कंडीशंस में रहते हुए हमको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आज हम पीछे रह गए तो अपनी लाइफ में आगे चलकर हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि कंडीशन कब नॉर्मल होगी, कब हम अपना काम शुरू करेंगे। तो हर स्टेज पे हमको वर्क करना है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। हम जो भी काम करते हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, हमें उसको काम को पूरा कंप्लीट करना है। हम ड्राफ्टिंग सीखें, अब ऑनलाइन पूछे सर से कि किस तरीके से पहले पार्टी को लिखा जाता है, कैसे पार्टी पहले आती है, नेक्स्ट पार्टी कौन है, केस नंबर कैसे अलॉट होता है, कैसे सेक्शंस होते हैं, कैसे उनको पढ़ा जाता है। अगर वो क्रिमिनल केस है तो एफआईआर लॉन्च कैसे होगी,
उसके बाद कैसे उसके आगे की प्रोसीडिंग्स होगी, वो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कोई ये एक दिन का खेल नहीं होता है कि स्टूडेंट समझते हैं कि हम आज गए, हमने सर से ऑनलाइन पढ़ा तो हो जाएगा। इसकी बहुत एक लंबी प्रोसीडिंग होती है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप रोज ऑनलाइन क्लासेस करिए और जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर पूरा बिलीव रखिए, क्योंकि जब आप पूरा बिलीव किसी के ऊपर करेंगे तो वो अपना 100% दे पाएगा। और आप यकीन मानिए, जब आप रोज जाएंगे, रोज ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो आप उन चीजों को समझ पाएंगे जो आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली चीज डेडिकेशन, फेथ और टाइमिंग। जो टाइमिंग आपके गुरुजन दे रहे हैं, आपके टीचर्स अपॉइंट कर रहे हैं, उस टाइम को आप ऑनलाइन आ जाइए। कोई उस वक्त बहाना नहीं होना चाहिए, अपना काम पहले से पूरा कर लीजिए। तो सारी चीजें स्टूडेंट लाइफ में जरूरी होती हैं। आप अपने को अपना भी काम करना है, आपको अपनी फैमिली का भी काम करना है, और उस टाइम में के बाद आपको अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करते हुए अपने गोल तक अचीव करना है। क्योंकि अगर हम वेट करेंगे कि नॉर्मल कंडीशन हो, कोर्ट खुले, तो हम 2 साल पीछे हो जाएंगे, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो पीछे होते चले जाएंगे। मैं उनको एडवाइस दूंगी कि प्लीज आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए। जो भी आपको जिस तरीके से भी तैयारी करनी है आप करिए, स्टार्ट करिए। और ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, ये कोई एक दिन का काम नहीं होता है। प्लीज कम से कम जो जनरल बेसिक बातें होती हैं, आप बेसिक बातें समझने में आपको 3 to 5 मंथ लग जाएंगे। अभी आगे ड्राफ्ट करने में तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मानिए, यकीन मानिए, आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर लेंगे। इस कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है, ये उस पर्सन की अपनी पर्सनल कैपेसिटी होती है कि हम कितना डेडिकेशन से वर्क कर रहे हैं। तो मैं यही आपको एडवाइस दूंगी कि आप अपने वर्क पे फोकस करिए और अच्छे से काम को शुरू करिए, और अपने गुरुओं पर विश्वास करिए। और उस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे। आप टीचर भी रोज पढ़ के जाए। हम रोज पढ़ाते हैं, रोज पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी नॉलेज को अपडेट रखेंगे तब आप अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड कर पाएंगे, वरना उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा अगर आप उनको पुरानी चीजों से कोरिलेट करेंगे। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है आपको उनको वही बताना होगा, और उसी सिचुएशन से आपको उनको चैलेंज करना सिखाना होगा, फाइट करना सिखाना होगा। और एक अच्छी टीचर का काम है कि वो अपने स्टूडेंट को लगातार मोटिवेट भी करता रहे, क्योंकि मोटिवेशन की कमी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऑनलाइन में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा। तो मोटिवेशन जरूर हर स्टूडेंट को मिलना चाहिए। पढ़ाने से पहले उनको मोटिवेट करें और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करें, ताकि वो आपकी क्लास के साथ पूरा बना रहे। और जो टीचर पढ़ाए विद स्माइल, ये नहीं कि एक बर्डन समझ के। अगर आप बर्डन समझ के काम को करेंगे तो कभी भी आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा अपने काम को एंजॉय करना है और उसको एक वर्कशीट मानकर उस काम को पूरा करना है। और वो स्टूडेंट नहीं है, वो आपके सब बच्चे हैं। अपने बच्चों को जिस तरह से मदर फादर सिखाते हैं, वैसे ही एक गुरु अपने बच्चों को सिखाता है। और मेरे ख्याल से मैं तो ये कहती हूँ, आई हूँ हमेशा से, कि वो हमारे विद्यार्थी के साथ हमारे बच्चे हैं। क्योंकि जब आप अपना बच्चा समझ के उनको सिखाएंगे तो आप उनको डांटने का भी राइट रख रहे हैं, और वो बहुत प्यार से भी आप उनको सिखाएंगे तो वो दोनों चीजें आपकी सुनेंगे। वो आपको उनका फ्यूचर बनाना है, और जब फ्यूचर बनाना है तो आपको उनको साथ कुछ प्यार के साथ कुछ सख्ती भी करनी पड़ेगी, कुछ डिसिप्लिन भी सिखाना पड़ेगा, और उनको आपकी बातों को फॉलो करना होगा, तभी दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा चल पाएगा। अमेजिंग, थैंक यू मैम फॉर दिस आंसर। एंड इंटर्नशिप की यहाँ बात हो रही थी, और एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस कि जैसे कि मैं आपसे पहले भी डिस्कशन हुआ था इस बात पे, आपने बताया था कि जो बच्चे हर कोई तो सिटी में नहीं रहता है, कुछ बच्चे रूरल एरिया से यहाँ सिटी में पढ़ने आते थे, तो हर जगह आज भी कनेक्टिविटी नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई, वो सब लोग कहेंगे मोबाइल डेटा सबके पास है, बीएसएनएल तो हर जगह चलता है, बट कंटिन्यूअस ऑनलाइन स्टडीज इन एरियाज जहाँ पे कनेक्टिविटी लो है या फिर स्लो है, उसके लिए ये हमारी गवर्नमेंट को अब देखना पड़ेगा कि अगर आप कहते हो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स स्टडी को शुरू करें, तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इतना मजबूत बनाना होगा कि इस कदम में आगे कदम बढ़ाया जा सके। हमें क्या करना है, पहली बात चेकआउट करनी कि कहाँ कहाँ पर कनेक्शंस कम आ रहे हैं, किस किस रूरल एरिया में कनेक्शंस नहीं है, स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं ऑनलाइन, और जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। आज स्टूडेंट 70% स्टूडेंट की यही शिकायत होती है गाँव के लोगों की, कि कनेक्टिविटी नहीं आ रही मैम, हमको छत पे जाना पड़ता है। तो हमें हमारी गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, और ये हमारी गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी हो गई है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को एक एजुकेशन दिलाना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मजबूत करने का समय आ गया है। हमें कनेक्टिविटी को ठीक करना होगा, सारी कंपनीज को मिलकर इसमें काम करना होगा, ताकि स्टूडेंट्स को नॉलेज पहुंच सके और ये सारी एक बेसिक प्रॉब्लम
दूर हो सके। ये सभी की जिम्मेदारी है, प्राइमरी रूप से उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की, कंपनियों की, कि इस चीज पर वो ध्यान दें। आप केवल बोल देते हो, स्टेटमेंट देते हो कि पढ़ाओ पढ़ो, तो आप पहले चेकआउट करो कि वहां की प्रॉब्लम क्या है। आप खुद जाके देखो ना कि वहां पे कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बोल देते हो पढ़ाओ, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे जब उनको कनेक्शन नहीं मिल पाएगा? वो छत पे कैसे वेरी ट्रू। बैठेंगे जब बारिश होगी? बारिश में राइट। कैसे बैठेंगे? गर्मी में धूप में कैसे बैठेंगे? तो हर एक वेदर का ध्यान रखते हुए हमें अपनी चीजों को मजबूत करना है, हमें कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, हमें बेसिक प्रॉब्लम्स को दूर करना है। अब समय आ गया है कि हम कहें कि हम 21 सेंचुरी की ओर हम कहते हैं बढ़ गए, लेकिन क्या हमने 21 सेंचुरी में आते आते बहुत सारी चीजों को अचीव कर पाए? आज भी बेसिक चीजें हमें नहीं मिल पा रही है, चाहे वो विलेज हो चाहे वो सिटी हो, बहुत सारी बेसिक चीजें नहीं मिल पा रही है रिगार्डिंग एजुकेशन। तो हमें इस चीज को बिल्कुल चेंज करना होगा, ताकि फ्यूचर में हमें अब इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़े तो हम रेडी रहें, और आगे के लिए भी हम रेडी रहें कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन देनी है तो हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा। मेरा यही एक विनम्र निवेदन रहेगा कि उस गवर्नमेंट से, उन लोगों से जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि अब आपको इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा और बेसिक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आपको इसको भी पूरा करना होगा। क्योंकि जब तक नॉलेज स्टूडेंट्स नहीं पाएंगे, डिग्री लेने से नहीं होगा। डिग्री लेने राइट। से कोई बात नहीं होगी जब तक नॉलेज नहीं मिलेगी। डिग्रियों का आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास नॉलेज नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सक्सेसफुल है अपनी फील्ड में, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास जितनी भी डिग्रियां हो, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। बच्चे इसीलिए डिप्रेशन का शिकार होते हैं क्योंकि उनको सही तरीके से डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। अगर हमें आगे के फ्यूचर को बचाना है अपनी जनरेशन को, तो हमें उन्हें डिप्रेशन से आने से रोकना होगा, और वो तभी रुक पाएंगे जब उनको नॉलेज मिलेगी, और नॉलेज पश्चात सही डायरेक्शन मिलेगा। तो मैं सभी अपने बच्चों को, सभी लोगों को जो देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, मैं बस एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना पेशेंस बनाए रखिए और इस सिचुएशन में भी अपने आप पर कंट्रोल करते हुए सही डायरेक्शन में काम करिए। तो गवर्नमेंट की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज पे ध्यान दे, और हमारे स्टूडेंट्स को जो नहीं कनेक्शन में आ पाते हैं उनके लिए वो वर्क स्टार्ट कर दे। और आज से कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जितनी जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर रूप से नॉलेज मिल सके। राइट। थैंक यू मैम फॉर दिस आंसर। एंड एक और क्वेश्चन है जो जनरली जानना चाहते हैं, स्पेशली कि जब हम लोग कॉलेज जाते हैं या कोर्ट जाते हैं तो एक एथिक्स, एक डिसिप्लिन बना रहता है। अब क्योंकि बच्चे घर पे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए भी है और बड़े बच्चों के लिए भी है। तो जब स्कूल इसलिए भेजा जाता है ताकि वो हमारे अंदर वो डिसिप्लिन आए। एक टाइम टेबल होता है स्कूल में या कॉलेज में जिसको हम फॉलो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि घर पे रहने से क्या न्यू जनरेशन का इस पे असर पड़ेगा? उनके एथिक्स पे, देखिए, उनके मैनर्स पे, उनके टाइम टेबल पे? बहुत सारे एथिक्स पे असर पड़ेगा। किरण बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सभी के लिए लागू है। मैं देखती हूँ कुछ बच्चे कहते हैं मैं 12 बजे सो के उठ रहा हूँ। मैं 12 बजे मैम सो के उठती हूँ, रात में 3 बजे तक ऑनलाइन रहती हूँ। तो मैं कहूंगी कि हमारे घर वालों की भी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई टीचर्स के साथ साथ, कि वो अपने बच्चों पर इस समय बहुत ज्यादा ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं। देखिए कि वो टाइम से सोए, टाइम से जागे। पुराने लोग कहते आए हैं कि हमेशा हर काम टाइम से अच्छा लगता है। आप टाइम से सोइए, टाइम से जागिए, तब आप डिसिप्लिन में रह पाएंगे। क्योंकि अब कॉलेजेस बंद है और ऑनलाइन है, तो एक टीचर होने के नाते आपकी मॉरल ड्यूटी है, गुरु होने के नाते भी आप मॉरल ड्यूटी है कि आप बच्चों से, उनसे इस तरीके का रिलेशन बनाए कि वो डिसिप्लिन को कभी ना भूलें। ऑनलाइन क्लासेस है, 10 o'clock के बाद अटेंडेंस में आप एब्सेंट हो जाएंगे। टीचर थोड़ा सा सख्त हो, थोड़े उनके पेरेंट्स हो, थोड़े बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। ऑल ओवर सबको अपने अपने पार्ट्स को अदा करना पड़ेगा। एक गुरु होने के नाते, एक टीचर होने के नाते आप अपने पार्ट्स को अदा करिए, और बच्चों के साथ कभी भी सख्ती नहीं करनी चाहिए। जितना भी हो तो उन्हें प्यार से, आराम से समझाया जा सकता है। और मेरे ख्याल से, मैं तो 14 साल का एक्सपीरियंस, बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, 7 ईयर कोर्ट का भी एक्सपीरियंस रहा है। बहुत कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें प्यार से सिखाई जा सकती हैं, और सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो कहना मानते हैं अगर आप उनको उनकी बातों को बताएंगे और उनकी गलतियों को रियलाइज कराएंगे। जैसे मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि वो ऑनलाइन है तो तुरंत बंद कर देते हैं कि कॉल में हम क्वेश्चन न पूछने लगे कि ऑनलाइन क्यों इतनी रात में। उनको डर रहता है मेरे से। फिर दूसरे दिन मैं उनको बोलती हूँ क्लास में कि क्या बात है, ऑनलाइन क्यों थे? मैम मैंने ऑफ कर दिया था तुरंत आपको देखते ही। मैंने कहा फिर ऑफ ऑन कर लिया होगा मैम को, मैम के जाने के बाद। नहीं मैम, मैं सो गया था, मुझे आपकी बात याद आ गई, कल आपकी क्लास में टाइम से आना है। तो
सबको देखना पड़ेगा, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। और जैसे कि हम घर पे हैं तब भी हम उसी टाइम से अपने काम को करें जैसे कि हम जाते थे, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन को और टाइम टेबल को भूल जाएंगे तो आने वाले वक्त में हमें एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। हम फिर उसी सिचुएशन में चले जाएंगे कि 12 बजे सो के उठ रहे हैं, कोर्ट तो भैया 10 बजे खुल जाएगा, कोर्ट तो आपका वेट नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट साहब पहुंच जाएंगे, वकील पहुंच जाएंगे। तो अगर आप न्यू बिगनर है तो आपको तो अपने सीनियर से पहले पहुंचना चाहिए। एक जूनियर की हैबिट होनी चाहिए आज सभी जूनियर्स के लिए कि वो अपने सीनियर के आने से 30 मिनट्स पहले पहुंच जाए, ताकि रिलैक्स होकर वो काम को समझ सके और काम को पूरा कर सके। देख ले अपने सीनियर के आने से पहले कि केसेस कहाँ लगे हुए हैं, किस तरीके से लगे, और उस काम को सही तरीके से पूरा करे। तो डिसिप्लिन ऑनलाइन में भी रहना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मेरे ख्याल से लाइफ आपकी पूरी टाइम डिस्टर्ब रहेगी। चाहे कोई भी लाइफ हो आपकी, चाहे वो टीचिंग की लाइफ हो, चाहे वो आपकी एडवोकेट की लाइफ हो, आपको हर एक लाइन में डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन को आपको इंटरनेट और ऑनलाइन के टाइम भी फॉलो करना है कि आप ऑनलाइन हो रहे हैं तो भी आपको डिसिप्लिन फॉलो ही करना होगा, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन को भूल जाएंगे तो आने वाले वक्त में आपके लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आप अपने काम को सही समय से नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सभी से एक विनम्र विनती है सभी देखने वालों से कि डिसिप्लिन में रहिए, काम को टाइम टू टाइम करिए और टाइम की वैल्यू समझिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय का हमें इंतजार करना है, समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। हम पढ़ने की टाइम से अपनी टाइम टेबल बनाए कि हमें कब पढ़ाई करनी है, कब हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, कब हमें कोई हम कुछ सीख रहे हैं तो उसकी क्लासेस है। ये नहीं कि हम हर जगह लेट पहुंच रहे हैं, हर एक जगह पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। कहते हैं कि लोग कि इंडिया के लोग टाइम टेबल्स को बहुत फॉलो नहीं करते हैं और बहुत हर जगह लेट पहुंचते हैं, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो कहीं हो। तो मेरा एक मानना है कि अगर आप घड़ी की सुइयों के साथ चलना सीखेंगे तो आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंजेस होगा जिसको आप महसूस करेंगे कि मैम ने एक हमें टिप दी थी जिसका हमें हमेशा बेनिफिट मिलता है। आप दूसरों को मत देखिए कि दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, आप अपने काम को टाइम से पूरा करिए, अपने पार्ट को। जब हर व्यक्ति अपने पार्ट्स को टाइम से पूरा करेगा तो आप यकीन मानिए सिस्टम अपने आप सही से चलता रहेगा। हम सिस्टम को कभी भी डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिस्टम का पार्ट हैं और हर एक पार्ट को सही तरीके से अपने रोल को प्ले करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि आप जो भी काम करिए बिल्कुल ईमानदारी से करिए और बिल्कुल अपने सच्चे मन से करिए। आप यकीन मानिए दिल की बातें दिल तक पहुंच जाती हैं। मैं तो पढ़ाती भी दिल और दिमाग दोनों को मिला के पढ़ाती हूँ। मैं कहती हूँ कि दिल से बोलते हैं और दिमाग को यूज करते दोनों बातें लोगों तक पहुंच जाती हैं। तो अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो आप यकीन मानिए आप सक्सेस की एक स्टेप पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सिचुएशन कब तक रहेगी ना मैं बता सकती हूँ ना अभी और कोई प्रिडिक्शन कर पा रहा है। बस हम प्रेयर कर सकते हैं कि हम सिचुएशन से जल्दी बाहर आए और अपनी नॉर्मल लाइफ को जिए। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तो हमें काम को रोकना नहीं है, हमें अपने वर्क को करते रहना है और विद डिसिप्लिन और टाइम में। तो टीचर्स के साथ मदर फादर की जिम्मेदारी है, और मदर फादर अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो जो भी उनके बड़े हैं या जो भी उनके साथ के लोग हैं वो उस चीज को फॉलो करें और खुद भी अगर फॉलो करें। अगर आप खुद फॉलो नहीं करेंगे तो अपने बच्चों से कभी इस चीज को फॉलो करने की उम्मीद मत रखिए। अगर आप टाइम से नहीं जगते हैं तो अपने बच्चों से उम्मीद मत रखिए। आप पहले अपने काम को टाइम से पूरा करिए, तब आप दूसरों को आप बाइंड कर सकते हैं कि वो उस काम को करें, डिसिप्लिन में रहें। तो आप खुद एग्जाम्पल बनिए अपने घर में, उनके मदर फादर, उनके भाई बहन और टीचर सभी लोग एग्जाम्पल बने कि हम अपने काम को सही समय से पूरा करते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। मैं हमेशा 5 मिनट पहले पहुंच जाती हूँ। स्टूडेंट कहते हैं मैम ऑनलाइन में भी आप 5 मिनट पहले आ जाती है, ऑफलाइन में तो आप आती नहीं, ऑनलाइन में भी 5 मिनट पहले आ जाती है। हम लोग जुड़ते हैं तो 15 मिनट पहले भी आप होती है। मैंने कहा मुझे रहता है कि कोई मैं कभी लेट नहीं होनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप लोग भले ही लेट हो। क्योंकि अगर आप खुद रहेंगे तो आप दूसरों को कह सकते हैं, उनको पता है कि कौर मैम की क्लास ठीक 10 बजे, वो तो 5-10 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगी, उनका तो टाइम टेबल भी दौड़ता रहेगा। ये आप जब उनको मैसेज पहुंच चुका है कि मैम टाइम से हैं, तो एक उनके मन में एक माइंड में उनके आ गया है, तो अब उनको फॉलो अपने आप करते हैं। अब वो फॉलो करते हैं, मेरी क्लास में आ जाते हैं। बाकी लोग क्लास में 10-15 मिनट लेट आते हैं, कहते टीचर्स लेट आ रहे हैं तो हम भी लेट आएंगे। तो इसलिए आप सब लोग अपने अपने पार्ट्स को पूरा करिए। अभी आज ही देख रहे थे पेपर में निकला हुआ था एक इंसिडेंट कि टीचर्स मैसेज कर देते हैं कि हम 15 मिनट लेट आएंगे, तो बच्चों का मन टूट जाता है, मनोबल गिर जाता है कि आप डिसिप्लिन को खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमसे कैसे आप उम्मीद रखते हैं कि हम उसको फॉलो करें। तो जो करने वाला है और कराने वाले हैं दोनों लोग डिसिप्लिन में रहें,
तब कहते हैं कि एक साथ सब लोग काम कर सकते हैं और सक्सेस की स्टेप पे बैठ सकते हैं। बिल्कुल। सो मैम दैट वाज नाइस और कि ऑनलाइन के बारे में हमें इतनी सारी चीजें जानने को मिली। सो मैम ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है लेक्स शॉर्ट्स एंड हम चाहेंगे कि इसमें जितने स्टूडेंट्स हमसे जुड़ने वाले हैं और ये जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली होगा फॉर लीगल नॉलेज एंड फॉर लीगल अपडेट्स। तो हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं मैम, क्योंकि वैकेंसीज भी नहीं आ रही हैं, ऑब्वियसली लॉकडाउन है, तो उन बच्चों का जिनका दिल टूट गया है, मे बी जिनकी सर्टेन एज जा रही है, जिनका मनोबल काफी हद तक डगमगा चुका है, अब लॉ जैसे प्रोफेशन को लेके हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे, उनके लिए एक बढ़िया सा मोटिवेशनल मैसेज। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपना मनोबल कभी गिराना नहीं है। वैकेंसीज नहीं आ रही, लेकिन जब वैकेंसीज आएंगी तो आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलेगा। जिनकी एज चली गई है तो वो तो पहले खुश हो जाए कि मैम ने एक अच्छी न्यूज दी कि उनको जरूर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है, सरकार को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि ये चीजें क्यों हुई हैं। तो वो लोग तो बिल्कुल मनोबल ना गिराएं और अपने मनोबल को बनाए रखें, अपने हौसले को बनाए रखें और पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई करें। वैकेंसीज नहीं आ रही, आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप पढ़ें। मैं कहती हूँ इसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। अभी कल ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, मैंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रिपेयर करने की। अगर आपके पास एग्जाम होता तो आपके पास केवल 2 महीने होते, अब आपके पास टाइम है। अब अपने आपको इतना प्रिपेयर कर लो कि आप प्री मेंस इंटरव्यू बीट कर सको। आप ये सोचो कि कोई इंटरव्यू में एक अकेला इंसान नहीं होगा, लाखों लोगों की संख्या होगी प्री में, हजारों की संख्या होगी मेंस में, सैकड़ों की संख्या होगी इंटरव्यू में। तो आपको अपना बेस्ट देना है, तो आपको रोज तैयारी करनी है और ये सोचना है कि कल वैकेंसी आने वाली है। जब हम ये सोचेंगे एक नई होप के साथ, तो आप यकीन मानिए आपके दिल में एक, कह सकते हैं, एक जोत बनी रहेगी, एक होप बनी रहेगी, आप अपने काम को अच्छा पूरा करेंगे। हम सोचेंगे जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है कि जब प्यास लगे तब आप कुआं खोदेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रिपेयर पहले होना है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, अपनी कमजोरी को समझना है। जो सब्जेक्ट आपके कमजोर हैं, जिनकी वजह से आप रह गए हैं मेंस में, इंटरव्यू में, उनको आप प्रिपेयर करिए, 2-3 बार उनको आप चेक करिए कि कहाँ पे कमजोरी हो रही है। अपने टीचर से, अपने गुरुओं से, जिनके भी आप कांटेक्ट में रहते हैं, आप उनसे अपनी समस्या को बताइए और प्रेजेंटेशन में कहाँ पे कमी है उस चीज को चेक करिए। आपके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूंगी कि आप इस टाइम को भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये तो कहते हैं कि, और एक चीज ये कि एक को मन में हमेशा बनाए रखना है कि हारी बाजी को जीतना हमें आता है। कभी भी हम ये ना सोचे कि हम एक बार हम नहीं हो पाए सक्सेसफुल, आपको ये सोचना ही नहीं है। हर एक राइट। युद्ध में, हर एक युद्ध में, हर एक वॉर में हम जब भी जाते हैं तो अपने अस्त्रों को और शस्त्रों को, यहाँ अस्त्र शस्त्र हमारे कलम है, पेन है, उनको तैयार रखना अपनी नॉलेज के माध्यम से कि जब वॉर आए, एग्जामिनेशन आए, हम अपनी जवाब देने को तैयार है और हमने अपने आप को इतना मेंटल प्रिपेयर कर लिया है कि हम अच्छे अपने आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। अगर आप इस समय को यूज नहीं कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं वैकेंसी आने का, तो आप बहुत बड़ी एक गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि जब वैकेंसीज आएंगी तो आपके पास केवल 1 से 1.5 महीने का समय होगा प्री के लिए, और मेंस के लिए करीब 3 महीने का समय या 2 महीने का समय होगा, और इंटरव्यू के लिए 1 महीना। 4 महीने में आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। तो आप 4 महीने में चाहते हैं कि अगर आप सक्सेस पाए और वहां तक पहुंचे, तो अभी से आपको लगना होगा, आप सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। मैंने जैसे कहा कि खाना खाना नहीं छोड़ते हैं, पानी पीना नहीं छोड़ते हैं, जैसे बेसिक काम नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही स्टडी करने नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा स्टडी करते रहना चाहिए, चाहे जिस तरीके की पोजीशन हो, क्योंकि जब आप स्टडी करते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज सीखने को मिलती हैं जो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं प्रेरणा देती हैं, कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं। और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंस्पायर होकर काम करता है। और याद रखिए कि डूबते को तिनके का सहारा। जो व्यक्ति इस समय बिल्कुल वो अपने आप को निराशा में घिर गया है, तो एक तिनका उसके लिए काफी है, एक जोत काफी है कि आज से वो स्टडी करना शुरू कर दे। और ईश्वर ने चाहा, गॉड ने चाहा, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। बस लेकिन आपको एक मोटिव, एक कहना मानना होगा मेरा, स्टडी आपको करनी है, लगातार करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपके साथ, लेक्स नेक्सस तो है ही है, लेक्स शॉर्ट तो है ही है, मैम भी है आपके साथ, मैम से भी आप सलाह ले सकते हैं, मुझसे भी आप पूछ सकते हैं। प्लीज आप पढ़िए और हम लोग आपके साथ हैं। और स्टडी को बनाए रखिए, अपने पेशेंस को बनाए रखिए, और ये मान के चलिए कि जैसे ही नॉर्मल पोजीशन होंगी वैसे ही वैकेंसीज आ जाएंगी और आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो प्लीज आप, जिनकी एज जा चुकी है वो निराश नहीं होंगे, जो प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं वो भी निराश नहीं होंगे।
किसी भी तरीके से दोनों लोगों को निराश नहीं होना है, और जो फ्यूचर में जो हमारे आ रहे हैं उन बच्चों को भी निराश नहीं होना है कि सिचुएशन के बाद क्या होगा। कुछ नहीं होगा, नॉर्मल लाइफ सब लोग जिएंगे, और सब लोग स्ट्रगल के बाद, हम इंडियंस हैं, हमेशा स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, और इस पोजीशन से भी हम निकल के जरूर बाहर आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और हमने इस टाइम में भी एक दूसरे की इतनी सहायता की है, इतनी मदद की है, कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ कभी भी कोई एक दूसरे की सहायता नहीं करता है। तो हमने सीखना है, और सीखने का एक प्रोसेस होता है, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे वो प्रिपरेशन में हो। तो आप अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए, जैसे एग्जाम आएगा आप अपने आप मेंटेन रखेंगे तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और अपना आप बेस्ट कर पाएंगे। दूसरा, आपके मन में कहीं बर्डन नहीं होगा। अगर आप रोज पढ़ते होंगे कि वैकेंसीज आने वाली है, मैं क्या करूं, मेरा ये सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं है, मेरा ये सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं, अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रख लेंगे तो आपको अच्छा रिवीजन का मौका मिलेगा, और अपना बेस्ट आप कर पाएंगे। तो प्लीज उठिए, उठो, चलो, जागो, और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी आपको ना रुकना है, ना हारना है, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में ना ये शब्द है, और ना मैं चाहूंगी कि आपकी डिक्शनरी में ये शब्द रहे। आप उठिए, तैयारी करिए, और अपने गोल को अचीव करिए। तब तक मत रुकिए, अपने पैरों को मत रोकिए जब तक आप अपने गोल पे ना पहुंच जाए, और वहां के बाद भी नहीं रुकना है। आपको लगातार अपनी फील्ड में प्रोग्रेस करते रहना है, और नए नए कामों को करते हुए एक सोशल सर्विस भी करनी है, लोगों की मदद भी करनी है, क्योंकि हमारा ऐसा प्रोफेशन है कि हमें सोशल सर्विस करनी है, और हमें लोगों को न्याय दिलाना है, चाहे वो एक ऐसा वर्ग हो जो पुअर वर्ग में आता है, बेसिक वर्ग में आता है, जिनको राइट्स के बारे में नहीं पता है, सबकी मदद करनी है। तो उठिए, आपके पास मौका है, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपके पास बहुत सारे मौके इस वक्त हैं, और इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करिए। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी। और आप लोग अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी विल पावर को जगाइए। आप ये सोचिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो बेस्ट है, और इस काम में उनके पेरेंट्स के साथ उनके टीचर्स कोऑपरेट करें, उनके फ्रेंड्स कोऑपरेट करें, और कोई भी किसी को भी डिप्रेशन में नहीं आने देना है। किसी भी पर्सन को अपने डिप्रेशन में नहीं आने देना है, जो आपके साथ रहते हो, जिनको आप जानते हो नहीं जानते हो। हम लोग क्या है, एक चेन है, हमें कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना है। अगर कोई आता है तो हमें उसकी मदद करनी है, और उसको पोजीशन से बाहर निकाल के नॉर्मल पोजीशन तक लाना है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए, सिचुएशन को इस तरीके से होते हुए भी स्टडी पर फोकस करिए, और पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपके पास समय है बस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप अपना इतना कीमती समय निकाल के, आई नो वी आर वेरी बिजी विद ऑनलाइन क्लासेस, विद यूट्यूब एंड सो मेनी सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और उम्मीद है हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, तो कुलदीप कौर मैम को कांटेक्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन बी इन टच विद हर, शी विल बी योर गाइड। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बीइंग विद लेक्स शॉर्ट्स। उम्मीद है एक और अच्छे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के साथ, एक स्पेशल किसी सब्जेक्ट पे एक इंटरव्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स कीप स्टडीइंग एंड डू नॉट लूज हार्ट, क्योंकि ऑनलाइन सेशन अगर है, ऑनलाइन चैलेंज है, तो लाइफ में जब तक चैलेंजेस नहीं होंगे तो लाइफ इंटरेस्टिंग कैसे होगी, राइट मैम? अभी कोरोना में या लॉकडाउन में भी कोई चैलेंज ना हो तो हम लोग और बोर हो जाएंगे। सो टेक ऑनलाइन एज अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। चैलेंजेस होने चाहिए, और चैलेंजेस को फेस करना लाइफ है। अगर लाइफ स्मूथ होती तो फिर तब भी मजा नहीं आता। तो आप प्लीज चैलेंजेस को फेस करिए। सभी लोग अपनी आप को बी सेफ होकर काम करिए, स्टे होम, बी सेफ, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। हम लोग आपके साथ हैं, और पूरी टीम आपके साथ नेक्स्ट शॉट है, और सारे लोग आपका साथ देंगे। प्लीज आप लोग अपनी स्टडी को मेंटेन करिए। थैंक यू, थैंक यू मैम। सो दिस इज इट फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नए एपिसोड में लेक्स शॉर्ट पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू।